लंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्था थी। यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, जो 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार के राजगीर के निकट स्थित यह महाविहार बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और अन्य विषयों का केंद्र था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने इसके वैभव का वर्णन किया है। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। विश्वविद्यालय में 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था, जिसमें लाखों पांडुलिपियां संग्रहित थीं। यह संस्था 7 शताब्दियों तक फली फूली और एशिया भर से विद्वान यहाँ आते थे। नालंदा का इतिहास गौरवशाली रहा, लेकिन इसका अंत दुखद हुआ। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा 3 बार नष्ट हुई, लेकिन केवल 2 बार पुनर्निर्मित की गई। पहली बार 5वीं शताब्दी में हूण शासक मिहिरकुल ने हमला किया। दूसरी बार 7वीं शताब्दी में गौड़ राजा ने क्षति पहुंचाई, जिसे बाद में हर्षवर्धन ने करवाया। लेकिन तीसरा और अंतिम विनाश सबसे विनाशकारी था, जो 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ। अब मुख्य प्रश्न यह है कि नालंदा का अंतिम विनाश किसने किया और क्यों? अधिकांश इतिहासकार और स्रोत तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को इसका जिम्मेदार मानते हैं। बख्तियार खिलजी दिल्ली सल्तनत के ममलूक वंश का सेनापति था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन कार्य करता था। 1193 ईस्वी के आसपास उसने बिहार पर आक्रमण किया। फारसी इतिहासकार मिन्हाज उद दीन सिराज की किताब तबकात नासिरी में वर्णन है कि बख्तियार ने बिहार विहार नामक स्थान पर हमला किया, जहां गंजे सिर वाले भिक्षु रहते थे। उसने किले समझकर हमला किया, लेकिन वहां सैनिकों की बजाय विद्वान और भिक्षु मिले। उसकी सेना ने भिक्षुओं की हत्या की और पुस्तकालय को आग लगा दी। कहा जाता है कि पुस्तकालय इतना विशाल था कि आग 3 महीनों तक जलती रही। लाखों दुर्लभ पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। इस हमले में हजारों भिक्षु मारे गए या भाग गए। पुरातात्विक खुदाई में नालंदा के अवशेषों में जले हुए ईंटों और राख की मोटी परत मिली है, जो आग से विनाश की पुष्टि करती है। विकिपीडिया, BBC और कई शैक्षणिक स्रोत भी बख्तियार खिलजी के हमले को नालंदा के पतन का मुख्य कारण मानते हैं। बख्तियार खिलजी ने यह क्यों किया? कुछ कथाओं के अनुसार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उसके हकीम इलाज नहीं कर पाए, लेकिन नालंदा के आयुर्वेदाचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसे ठीक कर दिया। खिलजी को यह जानकर क्रोध आया कि उसके वैद्यों से भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ है। उसने सोचा कि ऐसे ज्ञान के स्रोत को नष्ट कर देना चाहिए। एक अन्य कथा है कि वह पुस्तकालय में कुरान की किताबें ढूंढ रहा था और न मिलने पर क्रोधित हो गया। लेकिन मुख्य कारण धार्मिक कट्टरता, लूटपाट और बौद्ध संस्थाओं को कमजोर करना था। उस समय बौद्ध धर्म भारत में पहले से ही कमजोर हो रहा था, क्योंकि पाल वंश के बाद संरक्षण कम हो गया था और नए विश्वविद्यालय जैसे विक्रमशिला और ओदंतपुरी उभर आए थे। हालांकि इस विषय पर कुछ विवाद भी है। कुछ इतिहासकार जैसे डी. झा और राम पुनियानी कहते हैं कि तबकात नासिरी में स्पष्ट रूप से नालंदा का नाम नहीं है, बल्कि ओदंतपुरी या बिहार किले का उल्लेख है। तिब्बती विद्वान धर्मस्वामिन 1234-36 में भारत आए ने नालंदा को जीवित लेकिन बताया और खिलजी का नाम नहीं लिया। तिब्बती कथा में ब्राह्मण तंत्र साधकों द्वारा आग लगाने की बात है, जो बौद्ध भिक्षुओं से बदला ले रहे थे। कुछ का मानना है कि नालंदा का पतन धीरे धीरे हुआ संरक्षण की कमी, आंतरिक कलह और धार्मिक प्रतिद्वंद्विता से, लेकिन ये दावे अल्पसंख्यक हैं। अधिकांश प्रमाण पुरातात्विक, फारसी स्रोत और बाद के तिब्बती वर्णन खिलजी के हमले की ओर इशारा करते हैं।
लंदा का विनाश भारतीय इतिहास की एक बड़ी क्षति थी। इससे बौद्ध धर्म भारत से लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि इसके प्रमुख केंद्र नष्ट हो गए। भिक्षु तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया भाग गए। ज्ञान की यह हानि अपूरणीय थी, लेकिन नालंदा की स्मृति जीवित रही। 2014 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया, जिसका नया कैंपस राजगीर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, जो प्राचीन वैभव को फिर से स्थापित करने का प्रयास है। आज नालंदा हमें सिखाती है कि ज्ञान का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। धार्मिक कट्टरता या आक्रमणों से कितनी भी क्षति हो, ज्ञान की ज्योति फिर जलाई जा सकती है। नालंदा का विनाश मुख्य रूप से बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा किया गया, जो एक विदेशी आक्रमणकारी था। यह घटना हमें सहिष्णुता और शिक्षा के मूल्य की याद दिलाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।